दोस्तों, आपने राम जी के बारे में जरूर सुनाऊंगा। राम जी का जन्म दशरथ जी के यहाँ हुआ था, यह भी आपने सुनाऊंगा अयोध्या के अंदर में। लेकिन राम जी के जो पिता थे महाराज दशरथ, उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो कैसे पैदा हुए थे, क्या यह आप जानते? बहुत ही अनोखी कथा है। राजा दशरथ कोई आम इंसान नहीं थे हमारे समान, वो अलौकिक इंसान थे, अलौकिक आत्मा थी वो। तो क्या थे वह आज के वीडियो में हम देखने वाले। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं राइज एंड शाइन इस चैनल के ऊपर में। अगर आप नए चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की नई नई जानकारियाँ, जो जानकारियाँ हमारे से अछूती है, वह जानकारी सिर्फ आपको इसी चैनल पे देखने के लिए मिलती है। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। तो आज के वीडियो में हम महाराज दशरथ जी के जन्म की कथा जानने वाले हैं। महाराज दशरथ का जन्म एक बहुत ही अद्भुत घटना है। पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है कि एक बार राजा अज कौन, दशरथ जी के पिता, दोपहर की वंदना कर रहे थे। उस समय लंकापति रावण उनसे युद्ध करने के लिए आया और दूर से उनकी वंदना करके देखता रह गया। राजा अज ने भगवान शिव की वंदना की और जल आगे अर्पित करने के जगह पीछे फेंक दिया, क्योंकि जब भी हम जल अर्पित करते हैं तो आगे अर्पित करते हैं ना। तो अज ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने क्या किया, पीछे फेंक दिया। यह देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह युद्ध करने के पहले राजा अज के सामने पहुंचा, उनके सामने उपस्थित हुआ तथा पूछने लगा कि हमेशा वंदन करने के पश्चात जल का अभिषेक आगे किया जाता है, न कि पीछे। इसके पीछे क्या कारण है राजन? अज ने कहा, जब मैं आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में भगवान शिव की अर्चना कर रहा था ना, तभी मुझे यहां से 1 योजन दूर जंगल में एक गाय घास चरती हुई दिखी और मैंने देखा कि एक सिंह उस पर आक्रमण करने वाला है। तभी मैंने गाय की रक्षा के लिए जल का अभिषेक पीछे की तरफ किया। बहुत ही सुंदर कहा है, बहुत ही सुंदर वाक्य है ये। रावण को यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। रावण 1 योजन दूर वहां से गया और उसने देखा कि एक गाय हरी घास चर रही है, जबकि शेर के पेट में कई बाण लगे हुए। अब रावण को विश्वास हो गया कि जिस महापुरुष के जल से ही बाण बन जाते और बिना किसी लक्ष्य साधन के लक्ष्य भेदन हो जाता है, ऐसे वीर पुरुष को जितना बड़ा ही असंभव है, और वह उनसे बिना युद्ध के ही लंका लौट जाता है। एक बार राजा अज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सरोवर दिखाई दिया उनको। उस सरोवर में एक कमल का फूल था जो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा था। उस कमल को प्राप्त करने के लिए राजा अज सरोवर में चले गए, किंतु यह क्या था, राजा जितना भी उस कमल के पास जाते, वह कमल राजा अज से उतना ही दूर हो जाता और राजा अज उस कमल को पकड़ ही नहीं पाए थे। अतः एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, आप निसंतान है, आप इस कमल के योग्य नहीं है। इस भविष्यवाणी ने राजा अज के हृदय में एक भयंकर घात कर दिया। राजा अज अपने महल में लौट आए और चिंताग्रस्त रहने लगे, क्योंकि उन्हें संतान नहीं थी, जबकि वो भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव ने उनकी इस चिंता को हर लिया, यानी उनके ध्यान में आया और उन्होंने धर्मराज को बुलाया और कहा, तुम किसी ब्राह्मण को अयोध्या नगरी पहुंचाओ जिससे राजा अश को संतान की प्राप्ति के आसार हो। दूर पार एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी सरयू नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन वे ब्राह्मण राजा अज के दरबार में गए और उनसे अपनी दुर्दशा, जो भी दुर्दशा में वो ब्राह्मण थे, उसका जिक्र कर भिक्षा मांगने लगे। राजा अज ने अपने खजाने में से उन्हें सोने की अशर्फियां देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण के नहीं कहने पर ब्राह्मण ने कहा, नहीं, यह अशर्फियां मुझे नहीं चाहिए, यह आपके प्रजा की है, आपकी खुद की नहीं है, आपके पास जो है उसे दीजिए। तब राजा अज ने अपने गले का हार उतारा और ब्राह्मण को देने लगे, किंतु ब्राह्मण ने मना कर दिया कि यह भी प्रजा की ही संपत्ति है। इस प्रकार राजा अज को बड़ा दुख हुआ कि आज एक गरीब ब्राह्मण उनके दरबार से खाली हाथ जा रहा है। तब राजा अज शाम को एक मजदूर का वेश बनाते और नगर में किसी काम के लिए निकल जाते। चलते चलते वह एक लोहार के यहाँ पहुंचते।
और अपना परिचय बिना बताए वह विनय से काम करने लगते। पूरी रात हथौड़ा से लोहे का काम करते और जिसके बदले में उन्हें सुबह 1 टका मिलता है। 1 टका चलता था उस जमाने में, उनको 1 टका मिलता है। राजा 1 टका लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचते, लेकिन वहां ब्राह्मण नहीं था, उनकी पत्नी उपस्थित थी। तो राजा अज ने वह टका उनके पत्नी को दे दिया और कहा कि इसे ब्राह्मण को दे देना। जब ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण की पत्नी ने वह टका ब्राह्मण को दे दिया और ब्राह्मण ने उस टके को जमीन पर फेंक मारा। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। ब्राह्मण ने जहां टका फेंका था वहां गड्ढा हो गया और ब्राह्मण ने उस गड्ढे को खोदा तो उसमें से सोने का एक रथ निकला तथा आसमान में चले गया। इसके पश्चात ब्राह्मण ने और खोदा तो दूसरा सोने का रथ निकला और आसमान की तरफ चले गया। इस प्रकार 9 सोने के रथ निकले और आसमान की तरफ चले गए। और जब 10वां रथ निकला तो उस पर एक बालक था और वह रथ जमीन पर आकर ठहर गया। 9 रथ तो आकाश में चले गए, 10वें रथ में एक बालक था और वो बालक के साथ जमीन पे वो रथ आकर ठहर गया। ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा अक्ष के दरबार में पहुंचा और कहा, राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए, यही आपका पुत्र है जो 1 टका से उत्पन्न हुआ है। जो टका आपने मुझे दान में दिया था, दक्षिणा में दिया था, उसी टका से यह पुत्र उत्पन्न हुआ है तथा इसके साथ मैं सोने के जो 9 रथ निकले थे, जब मैं इसको उत्पन्न कर रहा था तब सोने के 9 रथ निकले थे जो आसमान में चले गए, जबकि यह बालक 10वें रथ पर निकला, इसीलिए यह रथ तथा पुत्र आपका है। क्या कहा ब्राह्मण ने? यह जो 10वां रथ है और यह पुत्र है, यह आपका है। इस प्रकार से दशरथ जी का जन्म हुआ। दशरथ महाराज का जन्म इस प्रकार हुआ। राजा अक्ष के जो दशरथ महाराज, जो दशरथ जो पुत्र थे, उनका जन्म इस प्रकार हुआ। महाराज दशरथ का असली नाम मनु था और ये 10 दिशाओं में अपना रथ लेकर जा सकते थे, इसीलिए दशरथ नाम से ही प्रसिद्ध हुए। क्या था राजा दशरथ का असली नाम? मनु था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको हमारे परम पूज्य जो हमारे भगवान है प्रभु श्री राम, उनके पिता के जन्म की कहानी मैंने आपको बताई। मेरे ख्याल से आज तक आपने ये कहानी कहीं सुनी नहीं होगी। जो कहानी मैंने आपको बताई कहीं सुनी नहीं होंगी। तो इस तरह की नई नई कहानियाँ, नई नई जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपको इसी चैनल पे देखने के लिए मिलती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि इस तरह के नए नए वीडियोस, नई नई जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो कल फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। भगवान आपको खुश रखे।